कुछ करने के लिए तुम मुझसे शादी करो तो मैंने सह लिया, लेकिन किसी और की खुशी की खातिर मैं मां नहीं बन सकती। क्या बातें कर रही हो यार? डैडी मुझे छोड़ के चले गए, हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। सब्र कर बेटा, सब्र कर। ये क्या पता।
बुशरा आई थी तुम्हारी सिफारिश लेकर, कह रही थी कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। शायद इस तरह तुम्हारी बेटियों के घर बस जाए। मैंने तुम्हें माफ किया तबरेज, मैंने तुम्हें माफ किया। और जो मैंने शाजिया और हया के साथ किया है, तुम भी मुझे माफ करो। तुमने मुझे माफ किया ना? मैंने तुम्हें माफ नहीं किया। अगर तुम मेरे साथ कुछ भी कर लेती तो मैं सब कुछ सह लेती, लेकिन तुमने मेरी बेटियों के घर उजाड़े हैं, मैं माफ नहीं करूंगा। अब मैं तुम्हारी बेटी का घर उजड़ते हुए देखना चाह रहा हूँ, और मैं तुम्हारी तरह साजिशें नहीं करूंगा, सिर्फ कुदरत का इंतकाम नहीं करूंगा। कुदरत का इंतकाम। तबरेज, ये गलती मत करना, बहुत पछताओगी, सारी जिंदगी पछताओगी जैसे मैं पछता रही हूँ। मैं बहुत पछता रही हूँ, ये मत करना, ये गलती मत करना तबरेज। तबरेज मेरी बात सुनो, तबरेज ऐसी गलती मत करना, बहुत पछताओगी जैसे मैं पछता रही, बहुत पछताओगी जैसे मैं पछता रही हूँ। ये गलती बस करना। ये गलती हया, हया, जी अभी आई। सामने बैठो। पूछो मेरे हाथों में क्या है? खुद देखो, देखो ना। के लिए देखो, सुबह मैंने देखा था उनके आने का शीशा गिर गया था, तुम ये उन्हें अपनी तरफ से गिफ्ट कर देना। तो थैंक यू क्यों कह रही हो? तो फिर और क्या कहूँ? बस मुस्कुरा कर देखिएगा। That's it. हाय, आपसे बात करनी थी। आप खफा तो नहीं होंगे? नहीं। डॉक्टर के यहाँ चले? अरे आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि तो प्लीज
इस बारे में कुछ मत पूछा करो। क्या चाहती हो मैं खुश ना रहूं? कितनी खुशी से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, जानता था कि तुम अपने लिए गिफ्ट से ज्यादा अपने अब्बू के लिए गिफ्ट पे खुश होगी, उनके लिए गिफ्ट लाया, लेकिन तुम्हें बदले में एक मुस्कुराहट तक नहीं थी, वो भी कहकर मांगनी पड़ी। हारिब, 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 आ जाओ। अच्छा, अरे मुझे डॉक्टर के पास नहीं लेके जा रहे। जब भी उन्हें कहती हूँ वो टाल देते हैं, गुस्सा करके चले जाते हैं। ना बताए मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे, वो मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे। हया मेरी जान, मत रो। मैं बात करूंगी हारिब से, वो ले जाएगा तुम्हें डॉक्टर के पास। कोई फायदा नहीं है ताईजान, आपकी बात भी नहीं मानेंगे। मुझे लगता है कि वो कंफ्यूज्ड है, खुद बच्चा नहीं चाहते और उसका जिम्मेदार मुझे ठहराते हैं। बताए आखिर मेरा क्या कसूर है? नहीं हया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। आओ आओ यहाँ बैठो मेरे पास, आ जाओ बैठो। मैं मर जाऊंगी ताईजान। मैं इनकी बातें सुन सुन के मेरा दम घुटता है। आप ले चलो मुझे, आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलेंगे ना? नहीं बेटा, मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ? तुम हारिब को जानती हो ना, वो नाराज हो जाएगा बेटा। डॉक्टर के पास मेरे केस की फाइल है, मैं उनसे खुद पूछूंगी कि आखिर उन्होंने हारिब को ऐसी क्या बात की है जो वो मुझे नहीं बताते। प्लीज ताईजान, आप मुझे ले जाएंगे ना? अच्छा चलो, मैं हारिब से बात करूंगी, वो ले जाएगा तुम्हें डॉक्टर के पास। हाँ, परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक है?
वजूद का कहाँ हूँ मैं ये क्या पता, कभी चला कभी बुझा, रूह में कोई खला। शाजिया प्लीज मेरे साथ चलो। हाँ, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अम्मी अब्बू पहले मेरे इतने सख्त खिलाफ हैं। अब अगर इस तरह से मैं तुम्हें चोरी छुपे कहीं लेगी तो पता नहीं क्या समझेंगे। मैं उन्हें रास्ते में बता दूंगी ना। तो तुम अभी पूछ रहे हो उनसे? मैं बता रही हूँ ना, हारिब नहीं मानेंगे, ना ही ताई जान मान रही है। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। और मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ ना गई ना तो मैं खुद ही चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं बैग ले लूँ। अच्छा बाबा अच्छा, इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए। अभी तो फिजी की डेथ हुई है, चंद दिन हुए हैं, और इतनी जल्दी मैं प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कैसे मांग लूं हया से? हया को नॉर्मल हो लेने दो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हया से बात करूंगी, तुम इंतजार करो। इस दफा मैं उसे साथ ही लेकर आऊंगी। तुम कब आई? अभी। वो मैं तुम्हारे ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर रही थी। क्यों? इस दफा मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी बेटा। नहीं मामा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मैं आपकी तरह नहीं बनना चाहती। लिसन हया, तुमने जो सुना है वो सच नहीं है। गलतफहमी हो रही है तुम्हें। गलतफहमी नहीं, मैं यहाँ खुशफहमी में आई। बहुत सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। मुझे लगा था कि शायद मैं ही गलत हूँ जो घर में जिद करके बैठ गई हूँ। मुझे यहाँ तुम्हारे पास होना चाहिए था। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। सॉरी, आप कंसीव नहीं कर सकती। क्या? जी हाँ, ये सच है। क्या हुआ? हया, हया, हया देख, संभालो। हया, हया,
हया, हया, हया, अम्मी, क्या हुआ बेटा? हया कहाँ है? यहीं कहीं होगी। यहाँ नहीं है तो पूछ रहा हूँ आपसे। ओह, क्या हुआ? वो जिद करी थी कि डॉक्टर के पास जाएगी, कहीं चली ना गई हो? उसे रोकना चाहिए था ना। कैसे रोकती बेटा? वो मेरे पास आई थी, कह रही थी कि मैं उसके साथ डॉक्टर के पास जाऊं, मैंने टाल दिया। अब यूं चुपके से चली जाएगी ये तो नहीं मैंने सोचा था ना। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जाकर देखता हूँ, ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। बस दुआ करें डॉक्टर उसे वो सच ना बता दे जो हम उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह। क्या? क्यों गई थी तो मेरे मना करने के बावजूद? आपने इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया? इसलिए कि तुम्हें दुख ना मिले। सिर्फ इसलिए तुम्हें लेकर नहीं जा रहा था, लेकिन तुम फारिस के साथ क्यों गई? मैं फारिस के साथ नहीं, शाजिया के साथ गई थी। झूठ मत बोलो। मैं सच बोल रही हूँ। चुप रहो तुम। मैं सच कह रही है। खबरदार जो तुमने आया का नाम भी लिया। क्या करेंगे? करूंगा मैं। तुम्हारी जुबान काट दूंगा मैं। जबान क्या? गला काट दिया आप मेरा। अरे काट दूंगा, तुम दोनों को काट दूंगा। ओहो, क्या कर रहे हो ये? क्या हो रहा है ये? आपसे कह देता हूं, अपने बेटे को समझाएं कि मेरी बीवी से दूर रहे। शर्म आती है बताते हुए जिस तरह से हया को पकड़ा हुआ था। हारिस, ये हारिस क्या कह रहा है? अम्मी गलत फहमी हुई है ना। मैंने सिर्फ हया का हाथ पकड़ा था, वो भी इसलिए। हया बात सुनो मेरी। हारिस, आप हमारे बीच में मत आए। कोई हक नहीं पहुंचता आपको। हया मेरी बात सुनो। हया, हया लिसन। हया, हया तुमने जो सुना है वो सच नहीं है। गलत फहमी हो रही है तुम्हें। गलत फहमी नहीं, मैं यहाँ खुश फहमी में आई। बहुत सोचा था मैंने तुम्हारे बारे में। मुझे लगा था कि शायद मैं ही गलत हूँ जो घर में जिद करके बैठ गई हूँ। मुझे यहाँ तुम्हारे पास होना चाहिए था। मैं सोच रही थी कि अभी भी शायद कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे दिल में बसती होंगी। मोहब्बत ना सही, लेकिन तुम्हें हमारे रिश्ते का एहसास हो गया होगा। मेरा यकीन करो, अभी भी ऐसा ही है। हया मेरी बात सुनो। मेरा हाथ छोड़ो। मेरी बात सुनो, एक दफा मेरी बात सुनो, फिर तुम्हें जहां जाना हो चले जाना। हया ऐसे मत जाओ प्लीज। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे यहाँ नहीं रुकना। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता, ये क्या पता, कभी चला, कभी बुझा, कभी रूह में। कहाँ हूँ मैं,
जला कभी बुझा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का कहाँ हूँ मैं ये क्या पता कभी जला कभी बुझा रूह में कोई खला तलाश में दिल मेरा निशान नहीं वजूद का कहाँ हूँ मैं ये क्या पता हेलो, अम्मी कैसी हो मेरी जान? अम्मी मेरा बहुत दिल चाह रहा है आपसे मिलने को। आ जाऊं बस थोड़ी देर के लिए। अम्मी कैसे आने दूं तुम्हें? तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख तुम्हारे भाइयों को सब पता चल जाएगा कि तुम किस हाल में जी रही हो। कैसे आने दूं तुम आओगी तो मामलात और भी बिगड़ जाएंगे बेटा। अम्मी मैंने इतना बड़ा गुनाह भी नहीं किया, बस मोहब्बत ही तो की थी हरसम से। इसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दे के मुझे अपनों से मिलने भी ना दें आप। सजा तो मुझे मिल रही है ना मेरी जान। बच्चों को चोट लगती है तो तकलीफ तो माँ बाप को ही होती है ना। सबने तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेहरा देखा है घर में। तुम इस तरह आओगी तो मैं कुछ छुपा नहीं पाऊंगी। तुम मत आओ, मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने, ठीक है? कब आएंगी? आज ही आऊंगी बेटा, आज ही आऊंगी। अपना ख्याल रख। अच्छा ठीक है।
शिजा मेरी जान, कैसी हो बेटा? आप बैठो मेरे पास। अर्सम तो ठीक है ना बेटा? क्या हुआ? अब ये असम हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने फिर से नशा शुरू कर दिया। अंकल ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। सब ठीक हो जाएगा बेटा, अच्छा हुआ ना उसके अब्बू ने उसको अस्पताल में दाखिल करवा दिया। इंशाल्लाह ठीक होकर आएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान, फिक्र मत करो। हाँ अम्मी, हाँ बेटा। आपके पास कुछ पैसे होंगे? हाँ हाँ, क्यों? वो कुछ जरूरत की चीजें लेनी थी। आंटी से पैसे मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। ये है मेरे पास, ये रख लो। काफी तो होंगे ना बेटा? शिजा, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। मैंने कितना तंग किया है आपको, शायद इसीलिए सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। नहीं, ये सब इसलिए नहीं हो रहा, इसके पीछे कुछ और ही है। क्या अम्मी? बस तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इजाजत। इतनी जल्दी? बहुत काम है बेटा, बहुत कुछ बिखरा पड़ा है, समेटना है। जब सब सिमट जाएगा ना तो सबके लिए अच्छा होगा, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। मुझे इजाजत दो, चलती। अम्मी, हाँ बेटा। आपके पास कुछ पैसे होंगे? हाँ, क्यों? वो जरूरत की कुछ चीजें खरीदनी थी। आंटी से मांगते हुए अच्छा नहीं लगता। अम्मी, यहाँ हो बेटा। अम्मी, हाय हाय, ये सब क्या है? शॉपिंग है अभी। इतनी सारी? अभी तो बहुत सी चीजें रखवा कर आई हूँ, पैसे खत्म हो गए थे। नहीं, जल्दी से पैसे दे, बाकी चीजें भी लेकर आऊँ। शिजाम नगर बेटा। अम्मी, मॉल बंद हो जाएगा, जल्दी से पैसे दे दें। बहुत ज्यादा फजूल खर्ची करने लग गई हो तुम। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है मुझे मना नहीं कर सकती। आपकी लाडली बेटी जो हूँ। लाडली बेटी होने का ये मतलब नहीं है कि फायदा उठाओ। हाँ, ब्लैकमेल नहीं करते अपनी माँ को। चलो ये रखो, मगर इस शर्त पर कि पूरे महीने 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों? जाओ, मॉल बंद हो जाएगा। क्यों की आई बड़ी? चलो ठीक है। तो भाई इतनी फजूल खर्ची है, हद होती है। कोई एहसास ही नहीं है, इतनी शॉपिंग कर डाली। ये लड़की भी ना।
आरिफ, नाश्ता कर लो। मम्मी का है? अरे भाई, भैया तुम्हें पता है अम्मी किधर है? खबरदार जो तुमने हया का नाम भी लिया। कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि मैं और हया? ठीक है, नहीं लेता ना। मैं और आपकी वाइफ ना कल कहीं साथ गए और ना साथ वापस आए। ये अपनी बहन शाजिया के साथ अकेले बाहर गई थी। इनको देख के मैं परेशान होता इसलिए पीछे गया था। बेहोश हो गई थी हॉस्पिटल में ये, और इस हालत में देख के कोई भी हेल्प करता है। चाहे तुम पूरी दुनिया की हेल्प करो, आई डोंट केयर, मगर आइंदा तुम हया के आसपास दिखाई ना देना, समझे? जी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या पता कोई फायदा नहीं है अम्मी पछताने का, क्योंकि अब तो आपके ज्यादतियों के पौधे खुद एक कदावर दरख्त बन गए। ये सच है कि हारिब और हया की शादी में तबरेज से बदला लेने के लिए करवाई। शाजिया की तलाक, मिसबा और नासिर की अलहदगी। थक गया हूँ अपनी बीवी को एहसास दिलाते दिलाते कि नहीं है कोई ताल्लुक मेरा और हया का। अब पता चला है कि तुम पर हक जताने का हक था ही नहीं मेरे पास। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी मुझसे करवाई। ये क्या पता कभी जला कभी बुझा है रूह में कोई खला निशान नहीं वजूद का।